हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो आज क्या ही ब्लॉग बनाऊं, आज फिर से वही कल जैसा ही हाल है। तबीयत उतना नहीं ठीक है, आज भी कुछ काम के लिए बाहर निकले नहीं हैं। लेकिन हाँ, आदि को आज स्कूल भेजे थे, कल नहीं जा पाया था ना, उसका एब्सेंट हुआ था। भीगा होगा बेटा। तो वही जो भी है, उसका तबीयत आज थोड़ा ठीक है। अभी देखिए ना, दूध रोटी खाना है, एक पैकेट दूध ला के रखा हुआ है। तो कह रहा है कि नहीं, मुझे पूरा एक पैकेट खुद ही पीना है, तो मतलब 2 पैकेट चाहिए। दूध रोटी खाएंगे आज हम लोग, क्योंकि सब्जी नहीं बनाया, आज खाली रोटी बनाया है। तबीयत नहीं ठीक जा रहा है ना, इसीलिए थोड़ा रेस्ट लेके हूँ। तो बस वही जा रहा है अभी दूध लाने के लिए, और टी शर्ट चूज़ कर रहा है कौन सा पहने कौन सा नहीं। दिखा दे चेंज कर रहा। जो भी हो, क्या बोलेंगे, बस घर पे हैं। और पता है, पैकिंग करने का समय नहीं हो रहा है, और बहुत कम टाइम बचा है हम लोगों को जाने के लिए ट्रिप पे। और पैकिंग का मैंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया। मम्मी का तो आधा पैकिंग समझिए हो ही गया है, और मैंने अभी टच ही नहीं किया है कुछ पैक करने के लिए सामान को, ऐसा हाल चल रहा है। लेकिन खैर जो भी हो, काम तो करना अब यही है। थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया था इसी वजह से, और साथ ही साथ कल जो है मुझे कैसे भी करके जल्दी खाना बना के थोड़ा सा मार्केट जाना ही पड़ेगा, कुछ सामान लाना है। आप लोग को भी तो ब्लॉग बनाऊंगी ही, 2 दिन से घर पे पड़ी हूँ, तो बस घर का ही ब्लॉग दिखा रहा है आप लोगों को। कल बाहर निकलेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। तबीयत ठीक है नहीं अभी भी, लेकिन कितना ही दिन घर में बैठे रहने से कैसे ही चलेगा, काम सब तो करना रहता है ना फ्रेंड्स। तो बस यही हाथ दर्द हो रहा है ना, इसीलिए बार बार नीचे कर ले रहे हैं। और क्या बोलूँगी आप लोगों को, यहाँ पे मेरा ये जो आप खिड़की देख रहे हैं ना, इस खिड़की के पीछे एक हम लोगों का बैक साइड का गली है। और ये वाला जो वॉल देख रहे हैं, इस वॉल के जस्ट उस तरफ जो रूम है ना, उसमें मतलब उसको क्या बोलते हैं, टेनेंट लोग रहते हैं। जस्ट ये वाले वॉल के उधर जो रूम है, तो उसमें जो है ना, किसी का डेथ हो गया है उन लोगों की फैमिली में। और ऐसे तो 2 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या है ना, अभी 2 दिन से हम लोगों के घर में हम लोग लाइट जला के सो रहे हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि पुराने पुराने व्लॉग्स में मैं बताई हुई हूँ कि ये वाला जो हमारा घर है ना, इसमें भी एकदम से हॉन्टेड है बोल नहीं सकती, क्योंकि ऐसा प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार फील होता है काफ़ी कुछ, और एक हिस्ट्री भी है, पुरानी एक कहानी भी है इस रूम के बारे में। तो जो भी हो, अब तो आदि भी जानता है, पहले नहीं जानता था, छोटा था तो उसको नहीं बताते थे। अब बड़ा हो गया, अब जानता है। क्या हुआ? यही तो दिए तो। 1 मिनट फ्रेंड्स, गेट बाहर से ही लॉक करके चल जाओ। हाँ, तो मैं पता नहीं क्या बोल रही थी आप लोगों से, मैं भूल ही गई आदि से बात करने में। उसका कल स्केटिंग का फीस देना है, उसी बारे में उससे बात हो रहा था। एनीवेज, हाँ, ये घर के बारे में बोल रही थी। पुराने ब्लॉग्स में कई बार बताई भी हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसा है ना, किसी का डेथ हो गया एकदम बगल में, बस देखिए ये वॉल मेरा रूम, ये मेरा बेड, और ये वॉल ये वाला, इसी के पीछे वो लोग रहते थे। और ऐसे एक होता है ना कि किसी की एज हो गई हो तो डेथ हुआ, वो एक अलग चीज़ होता है। और यंग एज में, यंग इन द सेंस मतलब शायद मेरे से 2-4 साल के बड़े होंगे वो जिनका डेथ हुआ है। और ऐसा है कि मतलब उन लोगों का एक छोटा सा ग्रॉसरी का शॉप है। छोटा सा ग्रॉसरी भी प्रॉपर बोल नहीं सकते, छोटा मोटा बिस्किट वगैरह ये सब हल्का फुल्का सामान का शॉप है। तो वो जो जिनका डेथ हुआ, वो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, काम वाम ऐसा कुछ करते नहीं थे। कभी कभार दुकान में बैठते थे, बहुत, इन लोग 2-3 भाई हैं, सब बैठते हैं जो भी है। तो उनका डेथ हुआ है, काम कुछ ऐसा करते नहीं थे, बहुत ज़्यादा गाली गलौज ये सब, मतलब यहीं से सारा आवाज़ आता था, ये खिड़की से। ये खिड़की देखिए ना, एनी टाइम हम लोगों का बंद रहता है, खोलते ही नहीं है। बहुत सारी रीज़न्स है वो खिड़की नहीं खोलने के लिए, खैर वो सब बातें बाद में।
तो मतलब अपनी जो माँ है, बूढ़ी माँ को गाली गलौज, ड्रिंक करके ये सब करते रहते थे। तो इतना एक्सट्रीम लेवल का ड्रिंक करने की वजह से ऐसे कम एज में ही सडनली घर पे ही उनका डेथ हो गया। और क्योंकि उनसे जो है ना घर में सब परेशान ही थे, तो ज़्यादा जो रिचुअल्स जो भी किए जाते हैं ना, मतलब उस तरह से नहीं किया है उन लोगों ने। और बस ऐसे ही बस ले गए, एक माला पहना के ले गए। मैंने सुना जो भी, वो भी मैंने देखा भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि किसी का मेरे बगल में ही डेथ हो गया, पता भी नहीं चला, क्योंकि ना कोई रोया ना कोई कुछ, सब फेडअप ही थे। इस तरह का इंसान था मतलब। तो बस ले गए, और कोई ऐसा रिचुअल भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे वो लोग। तो उस वजह से ना थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी बोल रही हूँ क्योंकि आदि अभी चला गया, आदि के सामने इतना सब बोल भी नहीं पाते, और वो मेरे व्लॉग्स देखता नहीं है उतना, उसको नहीं इंटरेस्ट है व्लॉग्स देखने। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग कभी हो तब, और वो नहीं है तब, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो वो मेरे साथ ही रहता है, वीडियो बनाते रहता है, तो वो सारे व्लॉग्स में जो कुछ भी शूट हो रहा है वो देखता ही है। तो यही है कि थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि पहले भी इस घर के बारे में एक हिस्ट्री, और कई बार मुझे फील होता है कुछ तो है नेगेटिव, और अब और डर लग रहा था। इसीलिए 2 दिन से लाइट जला के सोई हूँ। तबीयत भी ख़राब था, इसीलिए मैंने आदि को कहा कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं लाइट जला के सो रही हूँ। लेकिन एक्चुअली में डर लग रहा था कि अगर ठीक से सब अंतिम संस्कार वगैरह जो है वो सही से हो जाता है तो सब ठीक रहता है। अभी ये जो पूरा गली है ना, ये गली एकदम अंधेरा रहता है, गंदगी रहता है, मतलब जो भी है क्या बोलेंगे। अभी भगवान कब नया घर भी देंगे वो भी नहीं हो रहा है। ज़्यादा कुछ, कई चीज़ें ऐसी हैं ना जो ज़्यादा व्लॉग में बताई नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं व्लॉग, घर के लोग भी हो या रिलेटिव लोग हो या आस पड़ोस के लोग हो, सभी देखते हैं। तो सारी चीज़ें उतना नहीं बताई जा सकती, लेकिन बस यही है कि थोड़ा डर रही थी। 2 दिन से मैंने लाइट ऑन करके सोई रात में, और साथ ही साथ तबीयत भी ख़राब थी, मेरी भी, आदि की भी बिगड़ गई। और डेथ हुआ है जब मुझे पता भी नहीं चला है, पता है। उसके बाद नेक्स्ट डे में मुझे दोपहर के समय मेरी आंटी से पता चला कि ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया, और वो लोग लेके चले भी गए। मतलब एक इंसान का डेथ हो गया, उसके घर से लोग चले गए लेके जलाने वलाने के लिए, जो भी होता है वो सब कुछ के लिए। और कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, पता ही नहीं चला। इसी खिड़की के बाहर, इसी वॉल के पीछे, सोचिए तो कितना आवाज़ तो आना चाहिए ना। कोई रोया ना धोया तो पता ही कैसे चलेगा, मुझे भी रोज़ के जैसा ही सब था। तो थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों इतना सब बोल रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। हाँ, किसी दिन फिर बैठ के, बहुत पहले मैंने बताया है एक बार पुराने ब्लॉग में इस घर के बारे में, एक दिन और बैठ के आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कहानी है, मतलब क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई है। मुझे ही नहीं, कई लोगों ने प्रेजेंस ऐसा कुछ फील किया, लेकिन फिर भी हम लोग यहीं पे रहते हैं, इसी रूम में रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और अजीब चीज़ है कि जो भी है, कुछ है, क्या है मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा थोड़ी है, पर ये है कि हार्म नहीं करना चाहता वो जो भी है, मतलब पॉजिटिव वे में है, हमारा अच्छा ही चाहता है। ये कई बार हमें पता चलता है, पता मतलब हमारे साथ बुरा नहीं करना चाहता, बल्कि हमारे साथ अच्छा करना चाहता है। तो अब मुझे नहीं पता इस तरह का भी कोई स्पिरिट या जो भी भूत वूत ये सब तरह के चीज़ भी होते हैं क्या, कि जो लोग नुकसान ना पहुंचाए, उल्टा अच्छा ही करे, ऐसे लोग भी होते हैं क्या, नहीं मालूम है मुझे कौन है क्या है, लेकिन हाँ कुछ तो है हमारे घर में। खैर वो किसी और दिन बैठ के आप लोगों से बताऊंगी। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग जानना चाहते हैं क्या। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो फिर मैं बैठ के बताती हूँ आप लोगों को वो सब कुछ पुरानी बातें, इस घर का जो हिस्ट्री है कि क्यों ऐसा कुछ है। कमेंट अगर आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बैठ के बताऊँगी। और अभी क्या बोलूँ, बस आदि लाने गया है, दूध लाएगा, दूध रोटी हम लोग खा लेंगे। और आज भी ऐसे ही बैठे बैठे बात करते करते ही व्लॉग रहने दीजिए, और क्या ही बोलूँ, ख़त्म ही करते हैं व्लॉग। और पिछला व्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही, हस्बैंड के बारे में जो भी बताई, और भी बहुत कुछ उसने लिखा है, लेकिन नहीं बोलना मन कर रहा वो सब, मतलब याद आते ही और उस बारे में डिस्कस होते ही ना मन कैसा ख़राब सा होने लगता है।
तो मैं अपने आप को अच्छा रखना चाहती हूँ। बहुत डिप्रेशन, इतना सब कुछ, इतना सारा दवा खाई हूँ ना डिप्रेशन का कि क्या ही बताऊँगी। अभी भी डॉक्टर ने कंटिन्यू करने के लिए कहा है, मैं ही नहीं खाती, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, इतना खर्च है, कहाँ से कितना कुछ मैनेज करूँ, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और दवाइयाँ खाना वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने खुद से ही स्टॉप कर दिया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। ज़्यादा ही बैठे बैठे आप लोगों से बक कर रही हूँ, आप लोग बोर हो रहे होंगे। पता है मैं भी एक्चुअली बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, कोई ऐसे है नहीं। आदि भी दिन भर स्कूल में था, सारा दिन ऐसे चुपचाप बैठे रहो रूम में, अगर तो कोई भी बोर होगा ना। अभी मैं सोच रही थी कि लाइव आ जाऊँ, थोड़ी देर लाइव में बैठूँ, शायद कोई कमेंट वगैरह आएगा तो अच्छा लगेगा, बात थोड़ा करूँगी। बोर हो जाती हूँ, किससे ही बात करूँ। ऐसे आंटी लोग हैं लेकिन सब अपने अपने कमरे में हैं, सब बिज़ी रहते हैं, तो होता है बात कभी कभार, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा तो नहीं ना। कोई मेरे को इतना टाइम देगा कि आके मेरे से कोई बात करता रहे। बोर होते रहती हूँ फ्रेंड्स। फालतू में व्लॉग लंबा कर रही हूँ, मुझे लगता है इससे अच्छा है कि व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दूँ और लाइव आ जाती हूँ, थोड़ी देर देखूँ, अगर आप लोग कोई ज्वाइन करेंगे तो बातें करूँगी, और नहीं तो फिर लाइव से भी हटा लूँगी खुद को, फिर कुछ यूट्यूब से वीडियोस देखूँगी और क्या करूँगी। तो चलिए आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल तो तबीयत ठीक रहे या ना रहे, मुझे जाना ही है बाहर, क्योंकि टाइम आ जा रहा है, पैकिंग करना है, फिर पैकिंग करके माँ के घर जाना, और बिल्कुल भी समय नहीं है। तो जल्दी जल्दी यहाँ जो भी मेरा है काम सब निपटा के फिर मुझे पैकिंग करना होगा, फिर माँ के घर जाना होगा, और फिर बाकी तो अच्छा अच्छा व्लॉग आएगा ही, आप लोग देखेंगे ही सारी चीज़ें। अभी बस थोड़ा सा डिप्रेस्ड थी, वही कोर्ट केस की वजह से, और इसके बाद बीमार थी, तो इसीलिए थोड़ा ऐसे उल्टा सीधा हो रहा है। वरना आप देखते होंगे ना पहले जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं, मैं एकदम से कोशिश करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मेरा व्लॉग ज़रूर आए, लेकिन क्या करे, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है। अब इंसान जब इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस हो जाता है, हर्ट होता है इंसान, ये सब सुन के जो हस्बैंड ने जो कुछ भी लिखा है चिट्ठा, तो फिर क्या करे। अब मन अंदर से अगर कोई हर्ट हो जाए ना, तो फिर नहीं हो पाता है ये सब वीडियो वगैरह बनाना। आप लोगों से बात कर रही हूँ और यहाँ मैं ये एक ईयरबड लेके इधर उधर कर रही हूँ, क्या करेंगे, कुछ नहीं, बोर हो रहे हैं बस घर में बैठे बैठे, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, थोड़ी देर में लाइव आती हूँ। लाइव में अगर आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों से बातें करूँगी, क्योंकि कोई भी नहीं है, किससे बात करूँ बोलिए। और आदि तो बच्चा है, वो कितना ही मेरे से बात करेगा। अभी तो स्कूल से आया था, अपना स्कूल का टास्क वगैरह किया, अभी स्कूल से आके खाना खा लिया है, और दोपहर के खाने में जो सब्ज़ी है वो भी मैं नहीं बनाई थी, रोटी बना दी थी और सब्ज़ी मम्मी भेजी थी घर से, नहीं शूट किए कुछ भी। सुबह में दोपहर के समय मेरा तबीयत ठीक नहीं था, बुखार सा था इसीलिए। और अभी शाम का समय है, तो अभी दूध रोटी खाएंगे, हम लोगों ने डिसाइड किया है, रोटी है ही, और दूध भी था, लेकिन उसको ज़्यादा दूध चाहिए तो वो गया है फिर से लाने के लिए। चलिए मिलती हूँ अब लाइव में थोड़ी देर में, आज यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। ना मन ठीक है उतना, ना तबीयत ठीक है, बोर भी हो रही हूँ, आप लोगों को भी बोर कर रही हूँ अपनी बकबक से। सॉरी आप लोगों को बोर करने के लिए, अगर आप लोग लास्ट तक बने हुए हैं। लास्ट तक बहुत कम लोग ही रहेंगे, मैं जानती हूँ, फालतू की बकबक कौन ही सुनना चाहता है, सभी चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा देख के, स्किप करके। लेकिन जो लोग लास्ट तक बने हुए हैं उन सभी को दिल से थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइव में भी जुड़िए, बात किया कीजिए। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ कभी कभी घर पे रहते रहते अकेले अकेले। चलिए कल मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।